ध्वनिकार आनंदवर्धन ने ध्वनि के सर्वप्रथम दो भेद उपस्थित किए हैं, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। इनमें से लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि तथा अभिधामूला को विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि नाम से अभिहित किया गया है। अविवक्षित वाच्य या लक्षणामूला ध्वनि जहाँ व्यंग्यार्थ से पूर्व लक्षणा का अस्तित्व रहे, अर्थात मुख्यार्थ बाध के उपरांत ही व्यंग्यार्थ की प्रतीति होवे, वहाँ लक्षणामूला ध्वनि होती है। इसमें वाच्यार्थ अथवा अर्थात अभिधा से व्यक्त मुख्यार्थ विवक्षित नहीं रहता है। मुख्यार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल व्यंग्यार्थ को प्रतीति होती है, परंतु उसके मूल में लक्षणा रहती है। वाच्यार्थ की विवक्षा का आशय उसका बाधित होने से है, अर्थात वाच्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है। प्रयोजनवती लक्षणा में जब वाच्यार्थ के बाधित होने से व्यंग्यार्थ रमणीय रूप में व्यक्त होता है, तब वहाँ लक्षणामूला या अविवक्षित वाच्य ध्वनि होती है। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इनके मूल में रहने से लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि जहाँ वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए, अर्थात काव्यार्थ जहाँ बाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाए, उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। यह वाच्यार्थ दो कारणों से अर्थांतर में संक्रमित होता है, शब्दार्थ की पुनरुक्ति से तथा वक्ता का तात्पर्य व्यक्त न होने से अर्थांतर में संक्रमित होता है। शब्दार्थ की पुनरुक्ति से तथा वक्ता का तात्पर्य व्यक्त न होने से, इस प्रक्रिया में वाच्यार्थ के अनुपपन्न रहने से अर्थांतर संक्रमण हो जाता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का पूर्णतः परित्याग कर दिया जाता है और अन्यार्थ व्यक्त होता है, वहाँ वाच्यार्थ के तिरस्कार के कारण अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि नामक भेद होता है। जिस प्रकार अर्थांतर संक्रमित वाच्य के मूल में उपादान लक्षणा रहती है, उसी प्रकार अत्यंत तिरस्कृत वाच्य के रूप में लक्षण लक्षणा रहती है। ये ध्वनि पदगत और वाक्यगत दो प्रकार की होती है। विवक्षितान्य परवाच्य या अभिधामूला ध्वनि जहाँ व्यंग्यार्थ से पूर्व अभिधा से निकलने वाला वाच्यार्थ रहता है, अर्थात मुख्यार्थ का बाद नहीं होता, तथा अन्यार्थ व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने के लिए वाच्यार्थ विवक्षित रहता है। भाव यह है कि वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर अर्थात व्यंग्य निष्ठा हो, इसमें वाच्यार्थ का अस्तित्व अवश्य रहता है, परंतु वह स्वयं गौण हो जाता है तथा व्यंग्यार्थ को प्रधानता देकर व्यक्त करता है। इस कारण इसे विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि या अभिधामूला ध्वनि कहते हैं। विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि के दो भेद होते हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य तथा संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि यद्यपि वाच्य और व्यंग्य की प्रतीति में क्रम अवश्य रहता है, परंतु भाव संप्रेषण की शीघ्रता से जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के क्रम का आभास तो होता है, लेकिन पूर्वापूर्व क्रम सम्यक रूप से लक्षित नहीं होता है, उसे असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। जिस प्रकार कमल के 100 पत्ते एक साथ रखे गए हों और उनके मध्य में सुई से छेद किया जाए, तो सुई से शीघ्रतावश सभी का छेदन एक साथ प्रतीत होता है। यद्यपि उस छेदन क्रम में क्रम अवश्य रहता है, परंतु छेदन का अंतर अति
स्वल्प रहने से प्रतीत नहीं होता है। अतः शतपत्र भेद न्याय से वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति का अंतर अत्यंत स्वल्प होने से स्पष्टतया लक्षित नहीं होता है। इस ध्वनि भेद से रस भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि एवं भाव सबलता की प्रतीति होती है। काव्य में रस प्रतीति से पूर्व विभाव, अनुभाव आदि का क्रम अवश्य रहता है, परंतु अतीव लाघव के कारण वह क्रम नहीं दिखाई देता है। सारा ही व्यापार इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि केवल व्यंग्यार्थ रूप रस ध्वनि को ही अंतिम प्रतीति होती है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य के अंतर्गत रसादि का समावेश माना गया है। इनमें एक ही रस के अत्यंत भेद संभव है, फिर सभी रसादि की गणना को अतीव दुष्कर है। अतः इसका रसादि रूप एक ही भेद माना गया है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, जहाँ वाच्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का पूर्वापरि क्रम स्पष्ट लक्षित होता है, अर्थात उनमें क्रम की स्पष्ट प्रतीति होती है, उसे संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहते हैं। जैसे यदि घंटा बजाया जाए तो पहले स्थूल ध्वनि होती है और इसके बाद अनुरणन रूप मधुर ध्वनि क्रमशः सुनाई देती है। इन स्थूल और अनुरणन रूप ध्वनि का पूर्वापरीय क्रम स्पष्ट लक्षित होता है। ये संलक्ष्य क्रम कहीं शब्द के आश्रित, कहीं अर्थ और शब्द अर्थ दोनों के आश्रित होता है। इस आधार पर इसके तीन भेद होते हैं: शब्द शक्ति उद्भव, अर्थ शक्ति उद्भव और उभय शक्ति उद्भव। शब्द शक्ति जन्मा, शब्द शक्ति उद्भव, जहाँ वाच्यार्थ का बोध होने के उपरांत व्यंग्यार्थ की प्रतीति की क्षमता शब्द विशेष में होती है, वहाँ शब्द शक्ति उद्भव ध्वनि कहलाती है। अर्थ शक्ति उद्भव या अर्थ शक्ति जन्मा शक्ति, जहाँ वाच्यार्थ के बोध के उपरांत व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, परंतु वह प्रतीति शब्द विशेष पर आश्रित न होकर अर्थ पर आश्रित हो, वहाँ अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि होती है। उभय शक्ति उद्भव शक्ति, जहाँ कुछ शब्दों के अपरिवर्तित रहते हुए तथा कुछ शब्दों के मुख्यार्थ में परिवर्तन करने पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, अर्थात व्यंग्यार्थ कुछ शब्दों और कुछ अर्थों के आश्रित हो, वहाँ पर शब्दार्थ शक्ति जन्मा या उभय शक्ति उद्भव ध्वनि होती है। काव्यात्मा के रूप में ध्वनि का विशिष्ट महत्व है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप लक्षण भेद का विवेचन बड़ा स्पष्ट किया है।